किसान हितों के संबंधित भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने समाधान दिवस में पहुंचकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बिजली और खाद जैसी दर्जनों समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ठाकुरद्वारा के कार्यकर्ता संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर किसान हितों की रक्षा हेतु किसानों को आ रही समस्याओं से भरा एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी को सौंपा, जिसमें ट्यूबवेल को मात्र मिल रही 2 घंटे की विद्युत आपूर्ति पर कड़ी नाराजगी जताई। इस खाद के बढ़ते रेटों से आघात हो रहे किसानों की मांग को तत्काल सुनवाई करने की मांग की गई और क्षेत्र में खाद की आ रही कमी को तत्काल पूरा करने की मांग भी की। विकास खंड के अंतर्गत हुए विकास कार्यों में बरती गई अनियमितताओं पर विशेष ध्यान देने की मांग की, क्योंकि विकास खंडों के अंतर्गत किए जा रहे विकास कार्यों में मानकों के अनुरूप कोई कार्य नहीं कराया जा रहा। क्षेत्र के विभिन्न गांवों में व्यक्तियों द्वारा आए दिन शिकायतें करते देखा जा रहा है, पर कोई कार्यवाही या जांच विकास खंड कार्यालय द्वारा नहीं कराई जा रही। इस पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है और तत्काल सभी शिकायतों पर विशेष जांच कराई जाना अति आवश्यक है तथा ठाकुर द्वारा सूरजनगर मार्ग जो बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसको तत्काल पुनः निर्माण कराए जाने की मांग भी की गई है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष घनेन्द्र शर्मा, मन्नू सिंह, अनूप सिंह, विवेक चौधरी, राजेंद्र सिंह, सुमित चौहान, सोमवीर सिंह आदि अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज हरिश्चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वाले सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है आपका? कारण यही है, आज समाधान दिवस था। मेरा नाम घनेन्द्र शर्मा है, भारतीय किसान जिले का किरात का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज समाधान दिवस था। समाधान दिवस में जो हमारे तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जो ठाकुर के कार्यकर्ता हमारे सब पदाधिकारी वो इकट्ठा होते हैं और जिन कृषकों का भी काम होता है, जिन किसानों का काम होता है, आम पब्लिक का काम होता है, उसे ये सब पदाधिकारी जाके एसडीएम से, सीओ से, जो भी संबंधित अधिकारी आते हैं उनसे करवाते हैं, ज्ञापन लिख करके देते हैं। आज भी ज्ञापन लिख करके दिया है। ज्ञापन में सबसे जो अहम समस्या थी वो बिजली की थी। बिजली सिंचाई विभाग के लिए ट्यूबवेलों की केवल 2 से 2.5 घंटे मिल रही है और किस दिन मिलती भी नहीं है। और जो गांव की ग्रामीण बिजली है वो भी मात्र मुश्किल से 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे अधिक से अधिक, इससे ऊपर नहीं मिल पा रही है। तो सबसे अहम मुद्दा बिजली का था, उसके ही भड़काया गया। ऐसे कहा गया है कि या तो इन मांग को जो हमने लिख कर दिया है, जैसे कि जिसकी बिजली की समस्या थी, दूसरी समस्या पानी की थी, तीसरी समस्या बैंक की थी कि कुछ बैंक 3% पे वो केवल आप क्रेडिट खाता नया करवा रहे हैं और जो उसका ऋण है, जो उसका मूलधन है वो उसे जमा नहीं करवा रहे। 3% ब्याज है, क्रेडिट कार्ड का 3% ब्याज है, उसका ब्याज जमा करवा के खाता से रिन्यू कर देते हैं। कुछ बैंक जो है वो जैसे मान लो 2 लाख का मैंने ऋण लिया तो 2 लाख रुपए भी ले रहे हैं और 3% 7% तक वो जमा करवा रहे हैं, 7% लेके। हाँ, तब उसके बाद 4% वापस करने कहते हैं। तो हमारी कहने का मकसद ये था कि जैसे और बैंकों में कुछ में चल रहा है काम कि मात्र 3% ही ऋण जमा करके ब्याज जो है ब्याज जमा करके और खाता रिन्यूअल करवा दो। हम पूरे पैसे जो मूलधन के वो जमा मत करवाओ। जो 5 साल का होता है 5 साल बाद करवाओ भाई। अच्छी बात है। तो जैसे अहम समस्या थी हमारी 7-8 समस्या थी इस तरह की। जैसे सड़क है पिरौड़ी की सूरजनगर से ठाकुर द्वारा, तो ये सारी टूटी हुई है, इस पर चलना भाना दूसरा ऊर्जा मोटरसाइकिल तो चलती नहीं बिल्कुल भी। कुछ नाले गंदे हैं। गणेश के एक प्रधान की जांच थी तो वो चल रही है, उसके लिए कहा गया। और सूरजनगर का अतिक्रमण देखा तो वहाँ जो है लोगों ने ठेले लगा रखे हैं और सड़क जाम हो जाती है, आने जाने में एक्सीडेंट में दिक्कत होगी। सही होने में ऐसे डंपर खड़े कर रखे सड़क के दोनों तरफ और जाम लगा देते हैं। गाँव वाले क्या समस्या है? गाँव वाले की ये समस्या है। गाँव वाले के जो ग्राम प्रधान हैं मदनपाल सिंह, उन्होंने मिलकर ब्लॉक के अधिकारियों के साथ बड़ा मोटा घोटाला करा है। हम उसमें जाते हैं, उसकी जांच उच्च अधिकारी उसकी जांच करें और जो सही हो उसे सही तरीके से जांच करें। उसमें कैटल सेट है, मनरेगा के तहत गोफी वाले की लेबर चली है कागजों में, जो आज तक गांव में हमने कभी चलती नहीं देखी है। 200 250 दहाड़ियाँ निकाली गई हैं। बहुत बड़ा महा घोटाला हुआ है। हमने अधिकारियों से कहा है कि इसमें निष्पक्ष रूप से जाँच करें। सब जगह यही हो रहा है, मनरेगा वाले मनरेगा बंद हो जाए।
वो खाद के लिए है ना, फार्म रजिस्ट्री बना रहे हैं, इसमें ज़मीनें लोगों की चल नहीं रही हैं, ज़मीनें आ नहीं रही खातों में, और वो इतने परेशान है करे किसान, जो किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी किसानों को ना खाद मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। खाद कहाँ से लेवे किसान, ना अपनी फसल को नहीं पाल सकता। इसमें खाद की समस्या बहुत ज़्यादा खाद की समस्या है। कौन से DAP या यूरिया? यूरिया हो, DAP हो, कुछ भी हो, मतलब मिल ही नहीं रहा। जब उसमें फार्म रजिस्ट्री जो बना रहे हैं तो उसमें ज़मीनें चल नहीं रही हमारी। ज़मीनें जो है उसमें नहीं आ रही, फर्ज नहीं चढ़े, फर्ज में नाम नहीं आया ज़मीनों में, ज़मीनें उसमें अपलोड नहीं हो रही, पूरी अपलोड नहीं हो रही, पूरी फर्ज है, कोई एक फर्ज रह जाती है। अच्छा, फार्म RD जो लाती बनाया ले रहे हैं, फार्म RD बना रहे हैं, अब इसके अधूरी है वो। समस्या ये भी है सबसे कि पूरी तहसील के अंदर जो गांव ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण अंचल में नाले गंदे पड़े हैं, वो सफाई कर्मचारी काम करते नहीं इस पर, उसके लिए भी ज्ञापन में दिया हमने। ये बड़ी समस्या है। अब थोड़ी सी बारिश हुई थी, इसमें तमाम गांव में गंदे नाले भर गए, सड़कों पर तमाम कीचड़ जम गई। बहुत सारी समस्या है किसान को समय से खाद मिले, और देखो खाद गन्ने पे मान लो 50 रुपये बढ़ते हैं तो खाद पर 200 रुपये बढ़ जाते हैं। तो जैसा गन्ने की कीमत बढ़ रही है, ऐसी खाद पर भी कीमत बढ़ा है। ऐसा नहीं कि दवाई गन्ने में जो लगने वाली लागत है वो बढ़ती चली जाए, तो गन्ने का उसी रेशों से फायदा बढ़ाया जाए। फायदा क्या हो, जिस हिसाब से मूल्य बढ़ाया जा रहा है उसी रेशों से खाद के रेट बढ़ने चाहिए, खेती करने में परेशानी ना हो। हमारे ग्राम पंचायत है हसनपुरा और फतेहपुर में जो कार्य किया गया है सड़कों का, कोई भी सड़क ऐसी नहीं बनवाई है मानक के अनुसार बनी हो। 250 रुपये का MP मिल गया है, बिल्कुल भी 250 का हो गया बैठ गए। इसकी जाँच होनी चाहिए, जो अभी निर्माण कार्य सड़कें बनी है उनकी जांच होनी चाहिए। हम ये चाहते कई बार एप्लीकेशन लगा दिए, एप्लीकेशन लोगों में ऐसे ही लोगों में ऐसे ही हमारे डिलाई ब्लॉक में तो अधिकांश हो रहा है, कोई चेकिंग ही नहीं होता। हसुपुरा पंचायत में तो जो कुछ कर लो, प्रधान जी वो मुँह से बोलते हैं कि हम पैसे देते हैं, कुछ कर लो। ब्लॉक हमारे अंडर में है। हमारे अंदर में ये लगाओ आखिर आदमी तो इस बार जब वो एप्लीकेशन गायब कर रहे हैं तो इससे तो अंदाज यही लग रहा है। हमारी एप्लीकेशन। मेरा नाम उदयपाल सिंह है, मैं भारतीय किसान यूनियन कैसे ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर द्वारा। भैया हम आज समाधान दिवस में आए थे। हमने जो है बिजली की, पानी की, लाइट की समस्या उठाई थी, और हमारा शासन से अधिकारी से कहना है कि जो भी हम शिकायत पत्र जाते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरी शिकायत यह थी कि सोलापुर गाँव में जो NH हाईवे बन गया है उस पर एक कट की मांग कर रही है। हमने कई बार से कैजन साहब से भी, DM साहब से भी कही है, शिकायत भी करी थी, क्योंकि दोनों तरफ गाँव है और 2-3 किलोमीटर तक कोई कट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दूसरी साइड में कब्र। यही हमारा आग्रह है। कुमार ग्राम नूरपुर से भारतीय किसान यूनियन से सदस्य हूँ। मेरी बात सुना था, ये 40 kV सरकारी ट्यूबवेल है ग्राम नूरपुर में, उसकी नाली का निर्माण हुआ है। बिल्कुल मटेरियल सीमेंट लगाई ना, सीमेंट नहीं लगा है, और सारी ईंटें बिल्कुल मिट्टी की लगा रखी है उसमें, और मटेरियल बिल्कुल बेकार लगा हुआ है। कौन सा है? ग्राम नूरपुर दिलारी ब्लॉक ग्राम नूरपुर, और उसकी जांच की जाए नाले की। हमने ठेकेदार से कहा था, ठेकेदार ने बोला कि मैं तो 32% 33% जेई को देता हूँ, मैं कहाँ से लगा लूँगा उसकी। भारतीय किसान यूनियन